श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं, वैसे ही बहुत अधिक धूप होनी भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है। तो इस जन्म और मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से भला कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी हमें मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल जरूर बदल सकती है। और जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिलों में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। अपनी धैर्य, लगन और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक इन सब से बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू करोगे ही नहीं। किसी भी काम का कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो कल बेहद आसान भी होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सभी किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा होती है। जिसने परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत भी गया है, और जिसने इन परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वो लूट गया है। श्री कृष्ण ने कहा है, हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन मुझसे। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि सब कुछ सभी को कभी भी नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी व सफल होना चाहते हो तो इन बातों को सदा स्मरण रखना। आनंद में कभी वचन मत देना। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हम किसी काम को करने के लिए कस्में दे देते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आनंद हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देता है और फिर बाद में वो कस्में बार बार हमारे ही गले का फांस बन जाती है और अपनी ही दी कस्मों में हम फंस भी जाते हैं। दूसरा, जब हमें गुस्सा आए तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अपने उस गुस्से का त्याग कर दे। यही गुस्से का त्याग नहीं करेंगे तो बेहतर है मौन ही रहा जाए, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है कि हम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तीसरी व सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें कोई भी फैसला और निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारे सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। यह हमारे सोचने विचारने की क्षमता को बाधित करता है, और जब हम उस समय अच्छे से सोच नहीं पाते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाया करते हैं, इसलिए बदलाव में हमें कभी भी बाहरी सुख से आनंद नहीं लेना चाहिए। सभी कर्तव्यों को पूर्ण करो, जो वास्तविक ना हो उससे डरो मत। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख भी है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्मों को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो ही जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहे, इसलिए चारों वेदों का वर्णन गीता में ही किया गया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदल
बदले या ना बदले, मगर मनुष्य का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद बड़ा हो या छोटा, नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि उस व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव भी बदल लेता है। सोच व नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं हर लेंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र जरूर रखें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, मगर आप जहाँ पर भी हो वहीं से शुरुआत कर अंत को बदल ही सकते हो। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाइए और उसे बार बार करिए, देखिएगा आप खुशियों से भर जाओगे। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको भी वो क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता और जीता वही है जो डरा नहीं होता। जब तक कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता वो सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा व उम्मीद ही लगभग हर चीज की पूंजी है। इन सूत्रों को अपने जीवन में अपना लो। सूत्र 1, कभी भी पैसे मत गवाओ। सूत्र 2, सूत्र 1 को कभी भी ना भूलो। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य और बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग इस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। जब तक आप सभी के साथ अच्छे होंगे लोग आप पर ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि स्वयं बने रहना ही ईमानदार बने रहना है और लोग वही देखना भी पसंद करते हैं। तो जीवन छोटा है, कल का भरोसा नहीं, इसलिए आज जो भी है उसका आनंद लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में रखने जैसा ही है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो, ऐसा करने से आप खुद को ही अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी रुला नहीं पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाना कि जो लोग आपका आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल भी दे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत हो तो खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर होता है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले अपनी एक पहचान जरूर बना लेना। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ दे जाती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और उनको तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और उसी दुख
दुख को बढ़ा भी सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी भी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उसके दर्द की कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते रूठ जरूर जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वे सभी को अच्छा समझ लेते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वक्त अक्सर बीत जाता है मगर बातें याद रह जाती है। कभी किसी को औकात का ताना मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। सदा खुश रहिए और सभी को खुश रखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।